ये भी राग जय जयवंती की जो स्थाई है, ये बुजुर्गों की नहीं है, ये मेरी अपनी है। चैन चैन लहराए सुंदर कंचन तन लहराए। कितनी एज में आपने शुरू किया रियाज? 6 साल की उम्र में। 6 साल जितने बच्चा नैपी आप नहीं बन रहा तो उस यानी शुरू करवा देते। शुरू कर देते हमारे खानदान को। बहुत तबला हो गया, बाजा हो गया, पियानो पड़ा हो, कीबोर्ड पड़ा हो, उनके देख रहे हैं। स्टूडियो गए हैं तो माइक लगा है, ऐसे उसको छेड़ रहे हैं। वो वायलिन पड़ी है, पकड़ के उसको ऐसे उसको बजाने की कोशिश। कितनी अहम बात कर रहे हैं कि ताफो ब्रादरान और ताफो सन्स और इनके घर में जो खिलौने थे वो यही साज थे, तबला, सारंगी, हारमोनियम, कांगो, गिटार। तारक ताफो भाई ने फिर ड्रम ले लिया, उन्होंने अपना ड्रम है अलग ड्रम स्टिक। अच्छा, थर्ड जनरेशन आपके दादा जी जी, फिर आपके अब्बा और चाचे ताए और फिर आप जो है बल्कि अब तो 4th जनरेशन आपकी जो है, आपके बच्चे भी जो है सब वो काम कर रहे हैं। तो 4G हो गए हैं अब सब। शक्कू भाई की मैंने 1500 फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक किया हुआ है। ओ हो 1500 फिल्म पाकिस्तानी ड्रामा से लेके पंजाबी, उर्दू, पश्तो, सिंधी, ये सब का मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक किया। ज़्यादातर गाना बजाया मैंने 10,000 गाना एज ए। पहला मेरा गाना था लुडी है जमालो का मैडम का गाना था। लुडी है जमालो का, लुडी है जमालो, लुडी है जमालो का, लुडी है जमालो। इस सेगमेंट में हम खान साहब की, साजिद हुसैन शक्कू साहब की जो शुरुआत है और मेहनत है और जो रियाजत इन्होंने और शुरू कैसे किया, खान साहब ये बताएं कि कितनी एज में, अगर आप पीछे में आपको ले जाऊं, कितनी एज में आपने शुरू किया रियाज? 6 साल की उम्र में। 6 साल जितने बच्चा नैपी आप नहीं बन रहा तो उस यानी शुरू करवा देते। शुरू कर देते हमारे खानदान को दुआ है, लेकिन ये है कि वाकई दुआ है। वाह। तो दूसरा ये है कि हमारे जो टॉयज यही चीज़ें थी। वाह वाह वाह, हमारे टॉयज ये थे। बहुत तबला हो गया, बाजा हो गया, पियानो पड़ा हो, कीबोर्ड पड़ा हो, उनके देख रहे हैं। स्टूडियो गए हैं तो माइक लगा है, ऐसे उसको छेड़ रहे हैं। वो वायलिन पड़ी है, पकड़ के उसको ऐसे उसको बजाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे थे ये, तो यही हमारे खिलौने थे, यही हमारे टॉयज। ये देखिए कितनी अहम बात कर रहे हैं कि ताफो ब्रादरान और ताफो सन्स और इनके घर में जो खिलौने थे वो यही साज थे, तबला, सारंगी, हारमोनियम, कांगो, गिटार। और इसमें जो है तारक ताफो भाई ने फिर ड्रम ले लिया, उन्होंने अपना ड्रम है अलग। कौन सा ड्रम? तारक ताफो भाई की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो ड्रम बजाते थे वो भी। नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ। हाँ, सवाल कर रहे हैं। हाँ, ड्रमर है। हाँ ड्रमर है, वो ड्रमर है। हाँ, तो उनका ड्रम अलहदा था या विचों ही सी उन्होंने ड्रम? हाँ, अपना ड्रम था उनका, जाती ड्रम था, ड्रम स्टिक। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो कजन्स हैं इसमें बल्लू खान साहब हैं, एजाज हुसैन बल्लू खान साहब, क्या बात है। तनवीर हुसैन खान साहब गिटार, और हमारे गिटारस में इस वक्त नाम बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मेरा भाई, चाचा बाबू, मेरे चाचा का बेटा कामरान बहुत अच्छी गिटार, बहुत जी स्ट्रिंग्स ऐसा बजा रहा है कि क्या बात है। और बाकी जो है वाजिद तबला में, वाजिद तबला बहुत अच्छा बजा रहा है और बड़ा उनका नाम है। और ये 3rd जनरेशन है। 3rd जनरेशन आपके दादा जी, फिर आपके अब्बा और चाचे ताए और फिर आप जो है, बल्कि अब तो 4th जनरेशन आपकी जो है, आपके बच्चे भी जो है सब वो काम कर रहे हैं। तो 4G हो गए हैं अब सब। शक्कू भाई की जितने अच्छे ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मुझे इनका आकार जो है, मुझे वोकल कार्ड जो है शक्कू भाई का बहुत पसंद है।
और मैं पिछले जब से वैसे तो 36 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, लेकिन जो टेलीविज़न है वो पिछले 20 साल से वो भी कर रहा हूँ। तो उसमें जो मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं उनमें चक्कू साहब के साथ ही मैंने काम किया। और मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ सैयद अब्बास अतर साहब का। उनका कलाम जो है वो सब कॉन्टिनेंट के सब जिसमें आप ये कह लें कि दिलेर मेहदी से लेके यहाँ जावेद बशीर और रफ़ाकत अली ख़ान और जवाद अहमद साहब और शहदा मिन्नी, हमेरा अरशद, नसीबो लाल, फरिया परवेज़, ये सब लोगों ने, हंसराज हंस और सरदूल सिकंदर, राहत फ़तेह अली ख़ान, ये सब लोगों ने ये गाया। अब्बास अतर साहब तो कहा करते थे कि मेरा मौसीकार आज़म जो है साजिद हुसैन चक्कू साहब है। तो शाह साहब बड़े लोग थे, क्या बात है। और हाँ साहब, शाह साहब अगर जिंदा रहते ना अभी तक आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल गया होना था, तो उन्हें जंग भी लग गया होना था। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला। आप जो है क्वालिफाई करते हैं, मेरा ख्याल है 15 साल पहले आपको मिलना चाहिए था। हाँ जी, बस आपके घराने में ताफो साहब को भी बहुत लेट मिला है, तो ये क्यों? आप कमर्शियली बहुत, यानी कोई भी यहाँ मिली नगमा बनना है, ताफो बरादरान, ताफो सन्स, हाँ जी, ये देखा ना, मैंने गाना बनना है। मैंने 1500 फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक किया हुआ है। ओ हो 1500 फिल्म, पाकिस्तानी ड्रामा से लेके पंजाबी, उर्दू, पश्तो, सिंधी, ये सब का मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक किया। ज़्यादातर लाहौर में ही होता था काम, लाहौर में ही कर रहे थे हम जी। और गाना बजाया मैंने 10,000 गाना एज ए। पहला मेरा गाना था लुडी है जमालो बाबू, मैडम का गाना था। मैं और चाचा बाबू। अख्तर साहब जी। वो तो मैं छोटा सा साथ, आप उसमें वो बजाया ऑर्गन, और ये कीबोर्ड बजाया था मैंने। गाना सुपर हिट। हाँ जी पहला गाना। कितनी एज थी आपकी? थी 12-13 साल की थी। 12-13 साल में ताफो बरादरान और ताफो सन्स जो हैं वो म्यूज़िक पे बैठ जाते हैं, बिठा दिए जाते हैं, जो एक बहुत मुश्किल एक काम होता है म्यूज़िक उसमें कंपोजिंग में या फिल्म रिकॉर्डिंग में। तो इतने साल, यानी आपको अब रफली 35 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। और उसमें इंटरनेशनली भी काम किया आपने वो देखा होगा जो अदनान सामी ने चैलेंज किया था, आपको बात ऐसी की थी तो मुझे पता चला था, तो फिर मैं आपके सामने ही मैंने जी वो पेज आपने सिम्फनी भी आपने बनाई है, एक सिम्फनी भी आपने बताई जिसमें स्पीड भी है और डिफरेंट मूड भी है, मेलोडी भी है। सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा ये पाकिस्तान फर्स्ट टाइम मैंने किया जी, और इसका ऑडियो वीडियो भी। तो पाकिस्तान का मैं इस वक्त सीनियर जी पियानिस्ट, अरेंजर, और पूरी दुनिया प्यार करती है मुझे जी। सब जानते हैं, इतना काम है, इतना मेरे पास। सिर्फ जानते नहीं है, आप उनके फेवरेट हैं। हाँ, खान साहब नुसरत अली, हम जब ट्यून बनाते थे कई मरतबा हुआ है, ये सास पीर की कसम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ये सब म्यूजिशियन गवाह हैं जी। उन्होंने खान साहब से पूछा कि हाँ साहब आपने सबके साथ काम किया, आपको किसके साथ मज़ा आया काम करने का? तो उस दौरान हम गाना कर रहे थे एक आशा जी का और खान साहब का। कौन सा गाना था? कच्चे धागे के लिए? नहीं, वो नॉन फिल्मी था। अच्छा। तो अभी वो उसकी कर रहे थे, तो वो 3.5 मात्रे का गाना था। अरे वो कैसे? वो इसकी स्थाई में आपको सुनाते हूँ। इस टाइप का बड़ा अजीब सा काम था वो। तो मैंने वो अरेंजमेंट करके ऐसा वो उसका स्थायी तरह
इतना मुश्किल था कि 12 के 12 सुर यूज कर रहे हैं खान साहब उसमें, यानी ताल भी मुश्किल था, 12 के 12 सुर हैं और ताल भी मुश्किल था, ताल जो है 3.5 मात्रे, 3.5 मात्रे को तो दोनों तरफ से मुश्किल हो, दोनों तरफ से 12 सुर, उस तरफ से जो है वो छोटा, ऐसे बार छोटा, बिल्कुल। फिर खान साहब ने सुन के वो कहा कि यार क्या बात है, तो फिर मशवरा भी करते थे, जैसे वो गाना था सुन यारा गमखारा दिलदारा, ये गाना था। ये हमने रात को बैठ के, खान साहब ने मुझे रात को फ़ोन किया, वो उनकी आदत थी कि भाई रात को 3-4 बजे फ़ोन करके कहते थे कि आ जाओ ज़रा, सुबह गाना करना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, कौन सा म्यूजिशियन, कौन सी, कितने म्यूजिशियन रखने हैं आपने, क्या रिक्वायरमेंट है, ये बिल्कुल ट्रूली मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई वो इस तरह ना वो बोलते थे। फर्स्ट हमारी मुलाकात हुई खान साहब के साथ, मैं और बैठे हुए, तो ना वो बात कर रहे हैं ना मैं बात कर रहा हूँ, बैठे हैं, मैं भी झिझक रहा हूँ, वो अपनी मर्जी से मस्त बैठे हैं, कुछ सलाद खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं, मैं भी साथ चाय पी रहा हूँ, चुप करके बैठे हुए, ये नहीं पता चल रहा है कि करना क्या है। मैं आके गया, मैं कहा यार मेरे मौला एक ही हो रहे थे सब 2 मिनट कहा, जब उठ के गए अंदर से होके आए हैं, फिर मुझे आके कहते हैं कि ये स्थाई सुनो जरा, मैं कहा जी बिस्मिल्लाह, सुनाई उन्होंने, इस दुनिया के गम, वाह, जाने का भों के कम, ये रिकॉर्ड हमने करना था, तो ये लिखा था उन्होंने, सागर साहब ने जी, रियाजुर सागर साहब। तो फिर ये गाना इस तरह ही मुझे कॉल करते थे, बैठते थे हम, वो देखते थे, स्थाई सुनाते थे, उसके बाद वो कहते थे यार ये स्थाई मैं सानी मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो ये सुनो, अच्छी लग रही है, इसकी एक ऑप्शन ये भी है जी, ये भी सुनो, वो भी सुनाते थे। मैंने कहा ये भी अच्छी है, तो पूछते थे कि तीसरी ऑप्शन आप क्या कहते हो, तो मैंने अपना जो भी डरते डरते मैं टूटा फूटा उनको मशवरा देता था, तो बाज़ टाइम वो कहते थे यार अच्छी है, वाह, बाज़ टाइम नहीं भी होती थी, बाज़ टाइम कहते थे यार अच्छी है, ये करते हैं, जैसे काफ़ी गानों में इस तरह हुआ है। तो ये सारे म्यूजिशियन गवाह हैं कि उन्होंने मेरी जो तारीफ़ की खान साहब ने, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा ये एजाज़ है। सर ये देखिए कि हक तलफी नहीं होनी चाहिए, और हमारे मुल्क के वैसे तो बहुत से मसाइल हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को मसाइल ना बनाया जाए और हकदारों को हकदार वो दिया जाए। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के साथ काम करना, मैं ये समझता हूँ कि एक क्वालिफ़िकेशन है, और हमने ख़ुद देखा है कि छक्कू साहब ना सिर्फ उनके फेवरेट बल्कि हर प्रोजेक्ट में वो साथ, और इंडिया आपने टूर किया है, वो फिल्म फिर कारतूस फिल्म कारतूस और प्यार हो गया, ऐश्वर्या राय की जो फर्स्ट जी, उसमें तो कच्चे धागे, ये तीनों साथ ही हम थे। छक्कू भाई वो वहाँ जो काम हो रहा था, लता जी ने भी गाया जी, और आशा भोसले जी ने भी गाया, उदित नारायण ने भी गाया, और दूसरे सिंगर्स ने भी। तो लता जी जब गाने आई खान साहब के साथ, कोई माहौल याद है क्या हुआ था, कोई वाकया, कोई बात, कहाँ, जाहिर है बम्बई में होंगे आप? हाँ, नहीं बातें बड़ी हुई हैं, बड़े अच्छे माहौल में हंसते भी रहे हम, वो अपना कॉमेडी बातें भी होती रही हैं, और बड़ा मजा आया। मतलब जुगत शुगत और जोक पसंद करती थी? हाँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती थी वो। कहते यार मुझे कोई लाहौर का लतीफ़ा सुनाए मुझे। अच्छा, तो ऐसे तो कौन खान साहब सुनाते थे? खान साहब आगे मुझे आंख मार देते थे, चल भी शुरू हो जा। तो कौन सा आपने भक्त साहब के लतीफ़े सुनाए लता जी को? भक्त साहब की बड़ी बातें मैंने उनको बताई हैं, तो वो हंस के मिसाल के तौर पे क्या भक्त साहब की आपने लता जी को बात क्या सुनाई? काफ़ी बातें हैं, मैंने बड़ी बातें उनको सुनाई। उसमें थी कि पता नहीं मैं क्या बताओ क्या या कुछ और भी? हाँ वो एक आ गया था
बंदा था वो दिल्ली का ही था, अच्छा, कवाल था, हवाल था। तो उसको भी शुगर थी। तो कौन कौन बैठा हुआ था उधर? ये लाहौर की बात है जब अच्छा, इधर आया। अच्छा वो अजीज नाजान था, क्या नाम था पता नहीं, इस टाइप का नाम था। अच्छा, ठीक। तो उसमें था कि उसने आके पूछा कि भक्त साहब, अब जेहन में रखना दोनों को शुगर है। अच्छा, तो वो कह रहे भक्त साहब आप आम खाते हैं? हाँ। भक्त साहब कहते हैं मैं सरे आम खाता हूँ। अच्छा, आशा भोसले और लता जी की तबीयत में कोई फर्क था या एक ही वो, मतलब गाने में तो फर्क था? गाने में भी फर्क था, लेकिन आवाज़ उनकी कोई नहीं पकड़ सकता सवाए जो जानते हैं लोग, जो कसबी पत्रकार है, जो हाँ जो सुनतकार में सुनतकार भी ये अच्छा नया लफ्ज है, सुनतकार। वाह, सुनतकार है जो, तो वो ही उनको अपना गैस कर सकते हैं, वरना आम बंदे जवानी में मुश्किल था। बाद में एक जो है लता जी की भी एक पक्की आवाज, एक वो यहाँ हमारे कानों को आदत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि ये लता गा रही है। बल्लू खां को भी मेरी वाइफ बताती थी कि ये आशा, हम सब थे ये फलां गाना आशा जी ने गाया। नहीं, वो कहती थी ये वाकई हमने पढ़ना, जाकर सबटाइटल देखना। तो फिर आपकी बेगम साहबा तो ताफो साहब की बेटी है ना, तो आप ताफो साहब की बेटी हैं। मुझे मेरी बहन जो है ना बचपन में हमारी, हाँ जी, कश्मीरन, वो कि बेटे जरा सुनना जरा कौन है, तो वो जो कहती थी वो फिर जाके हम पढ़ते थे या एलपी देखते थे तो वही होता था। हाँ जी, तो ये कान जो है वो रब देता है, अता है रूह, और फिर उसकी ग्रूमिंग जो है वो हो जाती है। अच्छा, मैं इंडिया से आपको फौरन लाहौर नहीं लाना चाह रहा, मैं वहीं रखना चाह रहा हूँ कि वाया दुबई। खान साहब का जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का, वहाँ इंडिया में दोस्ती किससे ज्यादा थी जो आपने देखा? एक तो सुना है आनंद बख्शी साहब से, वो आनंद बख्शी साहब, वो पहले उन्होंने कहा जी कि मैं क्यों जाऊं, उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं, फिर दोनों ऐसे प्यार हुआ है। जब बैठे हैं ना सन एंड सन्स में, होटल में, सन एंड सैंड, सन एंड सैंड जो भी है जी, वो समंदर किनारे, एक संतूर भी है, वो सारे बूढ़े इकट्ठे होके थे और ताश खेलते। हाँ जी, वो सारे इंडस्ट्री वहाँ पे, हाँ, वो सारे सीनियर जितेंद्र और सारे वहाँ पे ठहरते थे। मैंने वो तो किया वहाँ पे हम ये अपने गाने खासा बना रहे थे, मैं साथ कीबोर्ड पे ऐसे बैठा हुआ था, साथ ही आनंद बख्शी साहब बैठे थे, ऊपर से कतील शिफाई साहब आ गए उधर। हाँ जी, बॉम्बे की बात है। आनंद बख्शी साहब भी बैठे हैं, कतील शिफाई साहब भी आ गए। तो ऐसे हंस रहे हैं वो, ऐसे प्यार से सब बातें कर रहे हैं बड़े लोग, तो मैं देख रहा हूँ उनको, मैं ड्रीम गैदरिंग बैठेगी, ये किसी को नसीब होती है, ये ऐसे नहीं, ये लोग एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें ये इकट्ठे होते हैं, ये चांद, ये सितारे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हाँ साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब कहा करते थे कि जिस गीत में कवाली ना डालें, कवाली शामिल ना करें, वो उसके हिट होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये क्या बात, इसको किस तरह से मौसीकारी में किस तरह से समझा जाता है या समझा जा सकता है? कवाली एक लहदा ये बात ही गलत, अच्छा, गाली गलत की थी पावरा ने। नहीं, कवाली शायद टेम्पो शैम्पो वो उनकी वो मिसाल हो या वो समझ रहे हो आप, मतलब रिदम की अगर बात कर रहे हैं, कवाली का रिदम अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन गाने फिल्मी गाने का जाहिर है, उसकी फिल्मी गाने हो रहा है, कवाली का मूड हो रहा है, सैड सॉन्ग हो रहा है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडिया में ये जो फिल्में थी 3-4, इसमें अरसा कितना लगा, कितना अरसा आप रहे वहाँ? 3.5 महीने रहे हैं। 3.5 महीने? हाँ जी। और पीछे पैसे भेजते रहे या वो? हाँ जी, जाते थे, आ रहे सन, वो तो पैसे आ जाते सन। हाँ जी, तो भेज सकते थे हम, वो उस वक्त काफ़ी मामला ठीक थे। सही।
बनिस्बत अब के। आप क्या ख्याल समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक होने चाहिए? होने चाहिए, ये तो फनकारों को फ़ायदा है, फनकारों का भी फायदा है, वैसे भी इकानमी भी सांस लेगी हमारी। 1 अरब 40 करोड़ की जो आबादी है, काफ़ी और सियासी तनाज़ात हल किए जाएं, बिल्कुल, और साथ में जो है वो ताल्लुकात जो है वो बेहतर किए जाएं, है ना। तो बिजली के बिल सस्ते किए जाएं, ओहो सब आजकल ये बड़ा इशू बना हुआ है। बिजली के बिल खान साहब किस तरह से जो है वो, जब से हम यहाँ आए हैं तो एसी चल रहा है, तो जब एसी तो ये चल के तो ये तो कहते हैं, वो एक औरत दस रही सी कि उसने घर की अलमारी बेच के, बारी बेच के, यानी ये जो बड़े लोग आवाज़ आ रहे हैं इस वक्त। वाकई ये इशू हमारा बहुत सोचना चाहिए। हमारे जितने अदारे हैं, एहतराम के साथ अपील है कि इसको आप देखें। हर बंदा कहता है, हर बंदा रो रहा है, और हर बंदा, हर जो भी सियासतदान आता है, जो भी हुक्मरान आते हैं, वो वादे करते हैं, पूरे नहीं करते। बाकी अल्लाह उनको हिदायत दे। और ये फिर हर महीने उसका जो है टैरिफ चेंज हो जाता है। अब कराची के लोग हमसे भी ज़्यादा बिल दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसी तरह ही है, देख रहे हैं। कराची है ना, दिन ना चले जाना, ना 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 की लैन जाना उत्थे बोल ही मच्छियाँ। अच्छा खान साहब, मैं अब चाहूँगा कि आपका जो है बाजे वाला जो फ्लेवर है, आखिरी राउंड में हम जो है वो भी बिल्कुल ठीक है, ले आओ जी। क्या बात। बलमा नदिया के नारे हेराई आए कंगना, नदिया के नारे हेराई आई कंगना। ओके, हाँ जी, अब करो।
था मेरा शादी मजदूर का, राता ये कालिया राता आइया बरसाता वाह 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 वाह